दुर्ग में एआईसीसी के निर्देशन पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन आज दुर्ग के राजीव भवन में किया गया। इस दौरान मंच से कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित हुए, जहां उन्होंने सभा में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सभा के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज देश भर में संविधान बचाओ रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि केंद्र या राज्य की सरकार संविधान को परिवर्तित करने का काम कर रही है ताकि आम जनता को संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। देश के तीनों महत्वपूर्ण स्तंभों को ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग दबाव में काम कर रही है। देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। सभा के पश्चात राजीव भवन से संविधान बचाओ रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से जनता को संविधान बचाने को अपील करते हुए दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पैदल चलकर गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और वहां माल्यार्पण कर रैली का समापन किया गया। पूरा देश में संविधान बचाओ रैली के आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार ये अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठे या राज्य में संविधान के विपरीत काम करते, संविधान की धरती उड़ाए के काम करते और मनमाने ढंग से परिवर्तन करे काम करते कानून के। ये बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम जनता के बीच में जाना है ताकि संविधान जहाँ राजनीतिक दल मल्ल अधिकार देते हुए आम जनता अधिकार संपन्न बनाते, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, व्यापारी हो, सबला ये संविधान सुरक्षा प्रदान करता। सब अपन बोले के व्यापार करे के रोजगार प्राप्त करे के अधिकार ये संविधान देते। संविधान के 3 अंग जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये मैंने निष्पक्ष काम करे, ये संविधान में व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, आज लोकसभा के अंदर में आज देखो विपक्ष के सांसद मतलब बोला नहीं थे, विधायक मतलब बोला नहीं थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, बोला नहीं जाए होकर आवाज म्यूट कर दिए जाते। जब बोले खड़ा होते राहुल गांधी जी, जब बोले खड़ा होते तो कैमरा दूसरा तरफ बदल जाते, आवाज बंद कर दे जाते, लिखे थे भाषण देते थे, लिपिबद्ध नहीं करे, बोलन तक नहीं था। ये स्थिति लोकसभा में। न्यायपालिका आप देख लो कौन प्रकार से दबाव में काम कर रहे थे। अभी झारखंड के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ टिप्पणी करी, जते धार्मिक युद्ध थे जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करना बंद करके बल्कि अभी विदेश यात्रा में प्रतिनिधि मंडल में उन्हें भेजे। न्यायपालिका ने दबाव डाले की कोशिश, कार्यपालिका में आप देख लो ज्यादा दुनिया जाए कि नहीं। यदि कांग्रेसी है तो थाना में जाके FIR लिखावे तो FIR नहीं लिखे जाए, तहसीलदार कर जावे तो कोई बात के सुनवाई नहीं है। भाजपा के नेता में से फोन करवावे तो FIR हुई। और अभी जैसे उदाहरण दे, कांग्रेस भवन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन पर गुंडा मन घुस के तोड़ फोड़ करे,
लेकिन FIR लिखे की हिम्मत अधिकारी मन के नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सब दबाव में। निर्वाचन आयोग दबाव में है, निष्पक्ष होकर चयन नहीं होते निर्वाचन आयोग के जन सदस्य है होकर अध्यक्ष है करवन के निर्वाचन भी मोदी और शाह करत ओकरे साथ साथ निर्वाचन में आप देख दुनिया भर के देश में कहा थे ये जन ईवीएम है जिनमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका है। जिस समय मतदान कर रहा था तेज समय वोट न बदले जा सकते, जिस समय स्ट्रांग रूम में रखे थे तेज समय बदले जा सकते, जिस समय गिनती होते तीनों समय बदले जा सकते। जिन देश में ईवीएम मशीन बना के तेवन बैलेट पेपर में करा थे, लेकिन हमारे देश में ईवीएम में हो। अभी तुरंत प्रत्यक्ष उदाहरण देखे, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, एक ईवीएम में अध्यक्ष महापौर के भी चुनाव होते और पार्षद के भी चुनाव होते, सब गड़बड़ झाला हो रहे विधानसभा में, लोकसभा में, सब ये बात आप तुम देखे हो। तो जेकर से प्रजातंत्र स्थापित होते वो निर्वाचन आयोग उत्तरवन के कब्जा में है। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, डीआरआई है, ओकर मन के खुल के दुरुपयोग हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी पहले खूब आरोप लगाई, बहुत ये विपक्ष के नेता भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर थे। उदाहरण के तौर पे एक दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री के थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करे। दूसरा दिन होकर सहयोगी के रूप में मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए। मोदी वॉशिंग मशीन में सब धुल गए। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई केस दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो सब पाप साफ हो। ऐसा एक उदाहरण अभी हमारे यहाँ सीबीआई ईडी के खूब छापा पड़ा। छत्तीसगढ़ में 600 हो गई, 600-700। ये देवेंद्र यादव तो बिल्कुल सकौ पाल है, कभी ईडी वाला आते, कभी सीबीआई वाला आते। लगातार अभी पंजाब के प्रभारी बने के बाद कम से कम 100 छापा पड़ गए। लेकिन हमें डरावन नहीं, जब तक तंग कर रहे हैं तंग कर ले। ईडी छापा पड़ गए, सीबीआई छापा पड़ गए, सब हो गए, मिलिस कुछ नहीं। खंडन गोपाल न देवेंद्र के घर में मिले, न भूपेश के घर में मिले, न कोनो कार्यकर्ता घर में मिले। होकर बाद भी बेशर्मी हद जाके एमन कार्रवाई करे थे। लेकिन मैं मंच के माध्यम से फिर दोहरा देना चाहता हूं, हम महात्मा गांधी के मानने वाला, नेहरू जी, सरदार पटेल के मानने वाला, मन अंग्रेज से नहीं डरी, हमारे काला अंग्रेज से नहीं डरने वाला। कांग्रेस पार्टी विचारधारा और जनता के प्रेम, ये दोनों हमारी ताकत है, जेकर से मिल के कम से लड़ना है। तो आज भूपेश वगैरह देवेंद्र यादव छोड़ दे, कवासी लखमा छोड़ दे, मतलब डराए कोशिश प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी लड़वाए के काम कर रहे। नेशनल हेराल्ड के मामला मोतीलाल वोरा जी जिले के हमारे कोषाध्यक्ष
नेशनल हेल्थ कमजोर पड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वहां के कर्मचारी मन के भुगतान करे बर, पत्रकार मन ला पेमेंट करे बर, बिजली बिल पटाए बर हमेशा हम से सहयोग मांगे। जब भी जान बोला जी की चेंबर में गए तो सीधा रसीद कागज चेक लाया कि नहीं लाया। नेशनल हेराल्ड पर हमारा खूब सहयोग करे और कहा छत्तीसगढ़ का तो देश के कांग्रेसी में पैसा दे के बोला जितना रखे के काम कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के पैसा है। वो नेशनल हेराल्ड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थापित करी, जिन देश के आजादी के लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उमें रफी अहमद किदवई साहब, पंत जी तीनों मिलकर शुरुआत करे। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, 3 अखबार निकाले भी से। अंग्रेज मन 1942 में प्रतिबंध लगा दी, 3 साल तक प्रतिबंध रही से, लेकिन अंग्रेज मन के सामने नहीं झुकी। और देश जब आजाद हुई, अंग्रेज मन बंद तो करती छपाई, लेकिन वो बिल्डिंग मन जब्त नहीं बना रही से। लेकिन मोदी के सरकार वो बिल्डिंग मन में सील लगा दे, वो कहे से जब्त करत 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप, दोनों कहा से 2,000 करोड़ के। और आईटी जब चस्पा करे ना तो 359 करोड़। प्रत्येक हमारी मारते भारतीय जनता पार्टी के नेता मन राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोला, लेकिन नहीं सोनिया गांधी डरने वाली, न राहुल और प्रियंका गांधी डरी है। ये मन हमेशा आम जनता की आवाज बुलंद करे। अभी अहमदाबाद का सम्मेलन हुई, हम सब दे रहे हैं, और वहां आए नहीं रहे कि प्रियंका गांधी के घर वालों पर ईडी वालों में बुला रही, वो सम्मेलन शिकायत देने से वो चालान प्रस्तुत हो गए सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन न सोनिया जी झुके न फिर राहुल गांधी। अरे जैन परिवार ये देश के आजादी पर पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पूरा अपन संपत्ति का देश के आजादी पर लगा दी, वो पैसा खाई। वो परिवार जिन देश के एकता अखंडता पर अपन सर्वस्व निछावर कर दी, बलिदान दे दी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पैसा खाई। जिन सोनिया गांधी एक बार नहीं दूसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी ठुकरा दी, वो पैसा खाई। लेकिन कांग्रेस का बदनाम करना है, कांग्रेस के नेता मन को बदनाम करना है, ये षड्यंत्र लगातार होते ही बात हमारा जन जन तक पहुंचाए के बाद हमारे नेता मन को बदनाम करा थे। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का गया थे। कांग्रेस पार्टी अभी इतना कानून बने मनरेगा के, ये सब खून गांव में मनरेगा काम चले है, एक गांव में मनरेगा काम नहीं चला। अभी जवाहर आपा प्रदर्शन करने से राकेश ठाकुर और सब जन भी ये दुर्ग में ये मन 1,000 रुपया दे, हम पहली मन कहा साल में 12,000 और मरेगा चलती तक 250 रुपया महीना प्रतिदिन जोड़ी जाती तो 500 और 100 दिन तो काम कर दे तो 50,000 रुपया मिलती। 12,000 ज्यादा है कि 50,000 ज्यादा है? 50,000 तो मंगा के 12,000 हमारे काम कर। ये षड्यंत्र है सरकार के द्वारा आप लोग कमजोर करे कोशिश करता ही बात की लड़ाई, किसान के हक की लड़ाई, मजदूर के नौजवान के रोजगार पर आज लड़ाई लड़े जाते। राहुल गांधी जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए, काबर होना चाहिए जाति जनगणना।
जाति जनगणना करे थे ये पता चली तो फलाना जात का है, ठिकाना जात का है, आज केवल उद्देश्य नहीं है। ये भी पता करना है कि वो व्यक्ति के, वो परिवार के, वो जाति के आर्थिक स्थिति का है, होकर सामाजिक स्तर का है, होकर शैक्षणिक स्तर का है, नौकरी मिले तो चपरासी मिले कि तहसीलदार है कि कलेक्टर है, यूं जानकारी लेना है। यूं जानकारी लेना है कि व्यवसाय करते तो ठेला चलाते कि पान ठेला है या कोई सोना चांदी की दुकान है, यूं पता करना है। यदि राजनीति में है तो कबो वो अवसर मिले वो परिवार ला, वो जाति ला, कब पंचे भर बन करेंगे, पंच पार्षद कि कबो विधायक भी बने हैं, कभी महापौर भी बने हैं, कबो सांसद और मंत्री बने हैं। यूं बात की जानकारी उसके माध्यम से लेना है। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, ये सब की जानकारी लेना है। दावे की चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार के खजाना हो चाहे देश के खजाना हो, वो में हम सब के अधिकार है, 140 करोड़ जनता के अधिकार है। अकेला अडानी अंबानी के नहीं है। आज आर्थिक चौथा बड़े आर्थिक देश बन गए, विश्व में सबसे चौथा नंबर के देश, जापान वाले पीछे पछाड़ दे हैं। सवाल ये बात के जापान से आज आगे हो जाओ चाहे चीन से आगे हो जाओ, लेकिन सवाल ये बात के है कि मोर देश की जनता 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन को काबर आश्रित है। मोर देश के नौजवान होकर तो रोजगार काबर नहीं है, होकर स्कूल की व्यवस्था काबर नहीं है। आज स्कूल बंद होते पूरे प्रदेश में, कॉलेज बंद होते, रोजगार मिलत नहीं है। ये मिला स्टील प्लांट 55,000 सरकारी नौकरी मिलत रही। आज कत्ता जन्म आज गए सरकार पक्का नौकरी वाला 10,000 बदर सब ठेका श्रमिक है। जैसे जैसे वो उत्पादन बढ़त जाते तैसे तैसे पक्का नौकरी खत्म हो जात। सार्वजनिक उपक्रम कमजोर किए जाते, शासकीय नौकरी मिलत नहीं है, रेलवे में भर्ती होत नहीं है, लाखों पद खाली है। काबर में मिलना चाहिए, हम सबका अधिकार है। निजी क्षेत्र में सब सौंपे जाते, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक अनेक ऐसा प्रतिष्ठान बने जिन्हें हमारे गरीब परिवार के लेकर नौकरी पढ़ लिख के नौकरी पाकर अपने जीवन स्तर ऊपर उठाए काम करते। आज वो सब छीने जाते। यही बात कहा थे राहुल गांधी जी है, जाति जनगणना जरूरी है। लेकिन जब जाति जनगणना की बात राहुल गांधी करे पीछे नरेंद्र मोदी से पूरा पार्टी मना राहुल गांधी की हंसी उड़ाती थे। लेकिन जब देश में दबाव पड़े तो प्रधानमंत्री लोग फिर यू टर्न ले पड़े और यू टर्न लेके जाति जनगणना की घोषणा करे। घोषणा हो गए लेकिन लागू कब हुई मोदी जी? सवाल ये बात के महिला आरक्षण के बाद हुई, कांग्रेस खूब दबाव डाली, सोनिया गांधी दबाव डाली, लोकसभा से पारित तो कर दे महिला आरक्षण के, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण मिली, लेकिन लागू कब हुई मोदी जी? अरे जब महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाए तो जाति जनगणना केवल अभी कैबिनेट में पास हो, लोकसभा में आएंगे, बजट आवंटित हो, लागू कब करवे? कब जाति जनगणना हुई, कब परिसीमन हुई और कब महिला आरक्षण हुई और कब जाति जनगणना को लाभ मिली? ये थूके थूके पड़ा जो है काम करा। ये स्थिति अगर मन के है। आखिरी बात, अभी देश भर में और दुनिया भर में जेकर चर्चा चला थे वो पहलगाम में कश्मीर में भी 370 हटा देना आतंकवादी। तीजे दिन के बाद हो गया, कोई आतंकवाद नहीं है। प्रधानमंत्री कहा थे, गृह मंत्री कहा थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी तो आदमी की विश्वास करवे करी ना, विश्वास करके सब परिवार के साथ घूमे, जल्दी पहलगाम चल दी, वहां सेना की बात छोड़ दे और सैनिक बल के बात छोड़ दे, एक जन लौटी धर के सिपाही तक पहलगाम मिलेगी।
एक सुरक्षा के कर्मचारी अधिकारी नहीं से 2000 सैलानी उमरी से कोई सुरक्षा नहीं। आखिर वो सुरक्षा कॉलर हटा दी, जैसे जीरम में सुरक्षा हटाएगी तैसे पहलगाम में भी सुरक्षा हटा दी। 12 साल पहले जीरम घाटी हुई, कोई सुरक्षा नहीं। और जीरम में नाम पूछ के कौन नंद कुमार पटेल है, कौन विद्याचरण शुक्ल है, कौन दिनेश पटेल है, कौन महेंद्र कर्मा है, ये पूछ के मारे हैं। और यहाँ नाम पूछ के मारे और पहलगाम में धर्म पूछ के मारे हैं। तो धर्म का है, ये पहली घटना जिन नाम पूछे और ये दूसरा घटना जिन धर्म पूछे। नहीं तो आतंकवादी हो नक्सली मन कबू न नाम पूछे न धर्म पूछे, बम फोड़ी गोली चले तब भाग जाते। एक काम आतंकवादी मन के नक्सली मन के रहे, लेकिन ये षड्यंत्र के वो आके धर्म कावत पूछी। लेकिन हिंदुस्तान के जनता नेता मन तो जेल करे, लेकिन 140 करोड़ जनता ये आतंकी हमला के खिलाफ एक साथ एक स्वर में खड़ा हो जाए, आतंकी हमला के निंदा करी, चाहे वो कोई भी प्रदेश के हो। और सबसे पहली शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई। आतंकवादी मन के खिलाफ में बयान दे के काम, वो आतंकवादी से लड़े के काम, वो आतंकवादी पीड़ित परिवार सुरक्षा दे के नीचे तक सुरक्षित पहुंचाए के काम कश्मीर के मुसलमान मन करी। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात जैन बात सोफिया कुरैशी के माध्यम से भाई देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन उन्हें मैडम नरवाल जिन भूपेंद्र देवी से, जिन सेना के उच्च अधिकारी की पत्नी जब ये बात कही तो ट्रोल करेगी। ट्रोल को तीसरी जन रक्षा विभाग के सचिव है, जब वो सीज फायर के घोषणा करी तो वो ट्रोल करेगी। अब तो ट्रोल सीडीएस जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी है, तीनों ट्रोल करा थे। वो सीधा केस सिंगापुर में जाके 15% ताकत तो ये जिन अब मोदी भक्त मन है ना, और ये मन ट्रोल करा थे, ये मन तो सीधा जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर ले छोड़ दे, ये मन रावलपिंडी पहुंच गए, कराची पहुंच गए, लाहौर में जाके झंडा गाड़ गई। ये वाला नीति हम 15% ताकत लगे। एक मतलब का सेना के अधिकारी कहा थे, देश के बाहर सीमा के बाहर भी हम लड़ाई लड़े पड़ा थे, और देश के भीतर भी जिनमें ट्रोल करा थे, अफवाह फैला थे, देकर मन से लड़े भी हम अलग ताकत लगाई था। ये बात कहा थे, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये मन हमन लोग कहते कि मन का करे। अरे जब 48 में मौका मिली तब पाकिस्तान ले घुटना टेकाए, 65 में हुई लाल बहादुर शास्त्री जी समय खाए बनेरी से पूरा देश का आह्वान करे। युद्ध के समय चला थे मकर अनाज की कमी, एक दिन हम सबका उपवास रखा, 10 दिन मंगलवार के उपवास के पूरा देश है। और नारा भी जय जवान, नारा लगा जोर से, नारा दी जय जवान जय किसान। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री के आज भी उसके लोग थे वो नारा। बहुत ऐसे 71 के बाद इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री रही से पूर्वी पाकिस्तान या आज बांग्लादेश कहलाते, निक्सन राष्ट्रपति अमेरिका के, इंदिरा गांधी दबाव डाले कोशिश करी, वो एकदम 7वां बेड़ा भेज देते, युद्ध नहीं रोक देते। इंदिरा जी की 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दे, लेकिन युद्ध रुके नहीं। और लोग नेत्री हमें इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाए के काम को। निक्सन के सामने झुकिस नहीं है, दबिश नहीं है। कारगिल की युद्ध हुई, हमारे सेना मन जिन जज्बा दिखाई, और वो समय जिन बोफोर्स कांड
जेकर कारण से राजीव जी के सरकार चली वही बोफोर्स के तोपे जिन कारगिल हिल में पाकिस्तान के जिन सेना ऊपर नदी से ओमाला बम मारे काम वही बोफोर्स के तोप गोला करी। लेकिन आज दुर्भाग्यजनक बात, प्रधानमंत्री जी युद्ध तो है समझ सेना बढ़त ले लेनी से पाकिस्तान पीछे ढकेल देनी से, लेकिन सीज फायर काबर कर दे, सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति के काबर करे। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह प्रधानमंत्री अपमानित करे, एक बार नहीं 8 बार, हर बार कहते कि मैं सीज फायर कराएं, व्यवसायिक दबाव डाल के कराएं, एक बार नहीं 8 बार। आप तो अमेरिका के कोर्ट में एफिडेविट देते, अमेरिका सरकार एफिडेविट देते है कि हम सीज फायर कराएं, होकर बाद में प्रधानमंत्री चुप है, विश्व गुरु चुप है, 56 इंच वाला चुप है, काबर चौकी बंद हो गए। अरे महिला हो गए इंदिरा गांधी, अमेरिका के राष्ट्रपति लाल आंख दिखाए गए काम करी, पाकिस्तान में 2 टुकड़ा कर दी, लेकिन लाल आंखी देखैया 56 इंची विश्व गुरु आज सब के सामने चुप काबर है। ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, देश के अपमान है। जिन सीज फायर में पटना में रहे उन कार्यक्रम रखा देवे, एयरपोर्ट में रहे और पता चली जब दिल्ली आया कि सीज फायर हो गए। पहले भी ट्रंप के राष्ट्रपति के सीज फायर होते, युद्ध रुकते अनेक बार होते, लेकिन तीसरा देश करे, अमेरिका का राष्ट्रपति करे, पूरा देश अपमानित महसूस करे। आज तक हम कबो नहीं झुके, हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर भी समझकर हिंदुस्तान के जनता खवाए पर अनाज मेरी से, लेकिन आत्मसम्मान, अरे हम महाराणा प्रताप को मानने वाला, इंदिरा जी मानने वाला, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाला, जय हिंद के नारा दे, अभी जय हिंद सभा करके हमारा पठानकोट और जबलपुर से आप, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं, देश अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल कर बे भारतीय जनता पार्टी को मना, कबो देशद्रोही कहा थे, कबो अपमानित करे की कोशिश करा थे, लेकिन सवाल आज है, जब युद्ध होते, कोई भी लड़ाई होते तो दोनों पक्ष नुकसान होते, कोई कम होते कोई ज्यादा होते। एक पत्रकार भारत सरकार पूछ दी पत्रकार वार्ता चलत रही से, हवाई जहाज कत्ता नुकसान हुई, लड़ाकू विमान कत्ता गिरी, तो जवाब देने वाले अधिकारी कहते हैं हमारे सब पायलट सुरक्षित थे। बहुत अच्छा बात, हम सब पायलट सुरक्षित थे, लेकिन सवाल ये है कि लड़ाकू विमान कत्ता नुकसान हुई, एक जवाब सरकार नहीं देती। जवाब तो सुब्रमण्यम स्वामी दे थे, वो कहा कि 5 ठन राफेल गिरी, ये सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी सांसद, वो कहा सीडीएस सिंगापुर में कहा थे। नुकसान कितना वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने रणनीति बदली और पाकिस्तान के अंदर हम लोग पाकिस्तान को पीछे धकेलने में सफल रहे, स्वीकार तो करत। आज राजनीतिक नेता मतलब राजनीतिक दल एक दूसरे का हमें आलोचना करथन, वैचारिक रूप से होते, व्यक्तिगत होते, प्रधानमंत्री दूसरी मल्लान दे, व्यक्तिगत लांछन लगाए में कभी पीछे नहीं होते, लेकिन सेना ऊपर कभी उंगली नहीं उठाती। सेना कोई राजनीतिक दल के नहीं हुए, सेना कोई सरकार के नहीं हुए, सेना देश के होते, राष्ट्र के होते, एक सेना ऊपर सरकार हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपये के टोल करैया मना आज
सेना का अधिकारी मतलब कब नहीं छोड़ा। ये बेहद दुर्भाग्यजनक। एक चीफ मार्शल कहा थे कि हम मतलब संसाधन नहीं मिल पाते, एग्रीमेंट तो होते लेकिन समय पर पूर्ति नहीं हो पाते। अधिक बड़ी बात आज कहते मोदी के हाथ में पूरा देश सुरक्षित है और एक चीफ मार्शल एक हाथ है कि हमारा सामग्री नहीं मिला, हमारा असलाह नहीं मिला थे, हमारा विमान नहीं मिला थे, हमारा पायलट नहीं मिला थे। ये बात है बेहद चिंताजनक, हम सब के लिए, हम सब भारतवासियों पर चिंताजनक। आज अगर जवाब मिलना चाहिए, अरे नुकसान होए, लड़ाई होए, नुकसान होवे करते, दोनों कम होते, दोनों ज्यादा होते, बता देवे तो सुनता नहीं रहा। एक गिरे, दो गिरे, तीन गिरे, गिरे छुपात का सरकार छुपात है और सेना का अधिकारी मतलब झूठ बोले लायक नहीं, वो तो सीधा नियम से चलने वाला सच बोल दे। आज बोला अपमानित करे, कोशिश करे तो हम निंदा करते हैं। सेना के चाहे सिपाही हो, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, कोई भी हो, हमारे देश के शान है, उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं, उनका हम निंदा करते हैं, उनका प्रतिवाद हम करते हैं। संविधान के तहत ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कार्य करती है। आज तीनों दबाव में है भारत सरकार के, मोदी जी के साजिश से संविधान विपरीत कार्य हो रहा है, जिसमें सेंट्रल एजेंसी है उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, उसके अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रही है। तो आज संविधान खतरे में है, जो संविधान हम सबको सुरक्षा और अधिकार संपन्न कराती है, आज वही संविधान खतरे में है। और इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह निर्देश दिया है कि सभी प्रदेश में, सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में, सभी गाँवों में इसका आयोजन हो। युक्तिकरण को लेकर के युक्तिकरण को लेकर के नोटिस जारी कर दी जाती है, काउंसलिंग का डेट दे दिया जाता है, लेकिन उनको समय नहीं दिया जाता काउंसलिंग में अपना आवेदन से प्रस्तुत करने के लिए। रात 2 बजे लिस्ट जारी की जाती है। ये शिक्षा को इस प्रकार से कमजोर किया जाए, शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री विभाग है, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती स्कूल बंद कराने का, शिक्षकों की भर्ती करे। जितने स्कूल खुल गए, हमारे पूर्वजों ने, विभिन्न सरकारों ने इसको किया। कोई मध्य प्रदेश के समय से, सी बरार के समय से, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार चाहे किसी भी रही, स्कूल खोला गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आती स्कूलें बंद कर, इससे नुकसान हमारे बच्चों पर, उसके भविष्य पर पड़ता है। शिक्षा एक माध्यम जिससे गरीब घर के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए भाजपा लिस्ट तैयार कर रही है, किस तरह देखते हैं? अपने घरों से सबसे पहले करें, जितने विदेशी गाड़ी है, जितने विदेशी टेलीविज़न हैं, विदेशी कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल है, सबसे पहले मोबाइल को फेंक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और शुरुआत मोदी जी से करना चाहिए, जो विदेशी चश्मा पहनते हैं, विदेशी घड़ी है, विदेशी पेन है, विदेशी मोबाइल है, विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, देश की गाड़ी नहीं है जिसमें घूमते हैं, तो सबको पहले त्यागना चाहिए। त्याग दूसरों के लिए पहले शुरुआत मोदी जी खुद करें। नहीं, उन्होंने गारंटी दी थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो 54,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी तक शिक्षकों की भर्ती शुरुआत नहीं हुई है। शिक्षकों की भर्ती दूर बात, स्कूल बंद कर रहे हैं, ये दूर बात। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की गुणवत्ता थी, उसे कमजोर करने की कोशिश सरकार के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बात सामने आ रही है, उसको लेकर सांसद विजय बघेल का कहना है कि कांग्रेस के अलावा उनकी जितने भी पार्टियां हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भगवान से सद्बुद्धि रहे, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ चुके हैं। चाहे वो झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे हों, चाहे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, तो ये कहते हैं कि सेना नतमस्तक है मोदी के सामने, देश नतमस्तक है। क्यों उसके नतमस्तक? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश नतमस्तक नहीं है। सेना कैसे नतमस्तक हो? देखिए, मोदी की सेना है क्या? राष्ट्र का होता, देश का सेना होता। उसके बाद उसके ऊपर जो एक और विजय शाह है,
दूसरे मंत्री सैनिक अधिकारी क्या टिप्पणी किए वो जान रहे हैं। उसके बाद महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब विजय बघेल जी कर रहे हैं। तो ये इनके सबके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इनकी स्थिति। विजय बघेल जी से केवल इतना पूछना है, वो 4 आतंकी जो 26 लोग मारे वो कहाँ हैं, वो पकड़े क्यों नहीं गए, है ना? उसके पकड़ने के लिए किसको उतारे थे? गृह मंत्री अमित शाह जी को। इसे पकड़ पाए क्या? क्यों नहीं पकड़े गए? पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? आप तो सांसद हैं, देश के सांसद हैं। वो 2000 लोग गए थे, सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की गई, है ना? 4 आतंकवादी पकड़े क्यों गए, पकड़े क्यों नहीं? और सीज फायर अमेरिका के कहने से क्यों हुआ? और फिर उसी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का 5 राफेल गिर गए, गिरे कि नहीं गिरे, ये बता। EOW की कार्रवाई हुई है, कल फिर एक कार्रवाई हुई है। ये बखलाहट इनके, और इनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं है, और विधि विपरीत ये जाके कार्रवाई कर रहे हैं। नियम कानून के धज्जियाँ उड़ा दिए हैं, और जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करने, बताने के लिए हम गिरफ्तार कर लें। लेकिन 3 साल हो गया, कोई प्रमाणित किए, कोई प्रमाण हो पाया है? आज तक की जांच तुम्हारी पूरी हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं? पूरा करना नहीं चाहते। क्यों? इसी बहाने गिरफ्तार कर, जनता जान चुकी है। भाई जो मान लो विजय भाटिया के बारे में बोल रहे हैं, वो 1 साल से फरार है। तो भैया अभी तो CBI उसके घर छापा डाली थी, उसके पहले ED छापा डाली थी, उसके पहले वो कोर्ट में खड़े हुए थे। फरार कैसे? भी बोल दोगे तो जनता थोड़ी स्वीकार करेगी। एक और बयान आया है मोहन भागवत RSS के जो प्रमुख, उनका कहना है कि हम देश में धार्मिक क्रांति लाएंगे। किस तरह की धार्मिक क्रांति लाएंगे? हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं। इनका धर्म जो है, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। कभी हिंदू कहते हैं, कभी हिंदुत्व कहते हैं, कभी सनातन कहते हैं। क्या क्या करना चाहते हैं पहले बताएं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। भारतमाला में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जिसको लेकर भारतमाला ही नहीं, अभी जिसने अंधड़ आया, तूफान आया, बारिश हुई, ओले गिरे, किसानों को कभी मुआवजा नहीं मिला है।